हरिओम मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे नाखून के ऊपर काला धब्बा। उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसका क्या प्रभाव होता है जीवन के ऊपर, वो क्या असर कर देता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहला और भी कुछ चिन्ह होते हैं नाखून के ऊपर, वो हमें क्या बताते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। मित्रों, नाखून के ऊपर अगर सफेद बिंदु होंगे, छोटे छोटे नाखून के ऊपर ऐसे बिंदु छोटे छोटे बनेंगे, सफेद होंगे, तो वो अच्छे होते हैं। वो बिंदु हमें यश कीर्ति, हमारे जीवन में अच्छे समय आने का संकेत दे देते हैं। अगर अंगूठे के ऊपर श्वेत बिंदु होंगे तो उस वक्त हमारी इच्छा शक्ति अच्छी बढ़ जाती है, हमें हर काम में अच्छा यश मिलने लगता है, हमारा समय अच्छा आने का वो सूचक होते हैं। लेकिन वही अगर काले बिंदु होंगे तो ये काले बिंदु फिरियाद यानी कोई ना कोई समस्या, मुकदमा, ऐसे बातें बता देते हैं। और वो जो काला बिंदु वो अपकीर्ति भी बता देता है। अगर अंगूठे के ऊपर काला बिंदु बन जाएंगे तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और अगर तर्जनी के ऊपर सफेद बिंदु बन जाएंगे तो वो बिंदु परावलंबी प्यार बता देता है। और ये बिंदु जीवन में जीवन में हमें जिस जगह पर भी हम काम करते हैं वहां पर तरक्की बता देता है, वहां पे हम हमारी बढ़ोतरी होने का भी संकेत हमें मिल जाता है। और अगर काले बिंदु होंगे, काले बिंदु बन जाएंगे तो वो हमें संकेत दे देते हैं कि वो नीच कर्म सूचक होते हैं। वो कुछ ना कुछ हमारे हाथों से, हमारे से कुछ ना कुछ गलत काम होने का संकेत बता देते हैं। कुछ ना कुछ अधर्म के बारे में कुछ ना कुछ हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे काम बन जाते हैं कि धर्म के विरुद्ध भी हो सकते हैं वो काम, या वो नीच कर्म के सूचक होते हैं इसका मतलब। और मध्यमा के ऊपर अगर सफेद बिंदु बनेंगे तो वो सफेद बिंदु वो सफेद बिंदु हमें बता देते हैं कि वो प्रवास के बारे में, वो इतना ज्यादा कुछ हमें संकेत नहीं मिलता है उससे। वो हमें ये बता देते हैं कि वो प्रवास के बारे में बता देते हैं, जल प्रवास या प्रवास के बारे में बता देते हैं। और अगर काले बिंदु होंगे तो वो चिंता भय, वारस हक में, वारस जो हक से मिलता है हमें, प्रॉपर्टी या कुछ भी जो मिलता है वारस हक से, वो उसके बारे में चिंता बता देते हैं। चिंता भय रोग इसका वो संकेत दे देते हैं। और अनामिका के ऊपर अगर सफेद बिंदु होंगे तो वो हमें संकेत दे देते हैं कि आप अपने धर्म के शास्त्र के प्रति प्यार निर्माण कर देते हो। शास्त्र के धर्म शास्त्र के बारे में मन में जिज्ञासा पैदा हो जाती है। और शास्त्र हमारा जो धर्म होता है उसके धर्म के अनुसार चलने की हमें प्रेरणा उस वक्त मिल जाती है। और काले बिंदु होंगे तो अपकीर्ति यानी कुछ ना कुछ बदनामी होने का संकेत मिल जाता है। और कनिष्ठका के उंगली के ऊपर सफेद बिंदु बनेंगे तो वो सफेद बिंदु व्यापार में बढ़ोतरी, व्यापार में यश बता देते हैं। लेकिन अगर काले बिंदु होंगे तो काले बिंदु हमें ये बता देते हैं कि व्यापार में घाटा, व्यापार की चिंता, व्यापार में मन न लगना, इसके बारे में बता देते हैं। और मित्रों, ये नाखून हमें बीमारी के बारे में भी बता देता है, क्योंकि वैद्यकीय शास्त्र में भी नाखून का परीक्षण किया जाता है और हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी नाखून का परीक्षण किया जाता है। नाखून से बहुत से हमें बातें समझ में आ जाती है। इसलिए नाखून का बहुत विशेष महत्व होता है। और
नाखून के ऊपर अगर ऐसी, नाखून के ऊपर, ये जो हमारा नाखून है उसके ऊपर खड़ी अगर रेखा बन जाए, खड़ी रेखा बनती हो और अच्छी तरह से दिखती हो, स्पष्ट दिखाई देने लगती है, तो इसका मतलब होता है कि कोई ना कोई शरीर में जो बीमारी थी वो अपना रूप धारण कर चुकी है, जब स्पष्ट दिखाई देने लगती खड़ी रेखाएं। क्योंकि अच्छा नाखून का संकेत क्या है कि वो चकचकित होता है, चमकदार होता है, वो साफ सुथरा होता है, चमकदार होता है। लेकिन उसके ऊपर अगर रेखाएं निकली और हमारे दोनों हाथ की उंगलियों पर अगर दिखने लगी, तो हमें इसका संकेत मिल जाता है कि कोई ना कोई शरीर में बीमारी है, और वो स्पष्ट दिखाई देने लगती है, तभी समझ जाने का कि ये बीमारी शरीर में रूप धारण ले चुकी है। और अभी हम चर्चा करते हैं काला बिंदु। काला बिंदु तो ये बहुत बड़ा संकेत दे देता है बड़े बीमारियों का, या पुत्र शोक, बड़ी बीमारी, पुत्र शोक, या किसी हमारे जिसे हम दिल से चाहते हैं, हमारा एकदम उनके ऊपर दिल लगा है, ऐसे जो होते हैं उनका मृत्यु का भी सूचक वो नाखून के ऊपर का धब्बा दिखा देता है। वो ये इसका अनुभव हमने भी लिया है खुद हमारे जीवन में। एक दो जन के उंगली अंगूठे के ऊपर, नाखून के ऊपर काला जब धब्बा बना था, वो हमने भी देखा है, और उनके जीवन में ऐसी संगठना, ऐसी संकट आया था। और ये जब एकदम नाखून के नीचे होगा, नाखून के नीचे होगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, तभी वो कोई भी परिजन, उनका तबीयत, उनका प्रकृति बिगड़ जाती है। लेकिन जब वो बड़ा बड़ा बनने लगता है, ऐसे धीरे धीरे वो नाखून के ऊपर बड़ा बड़ा दिखने लगता है, वो अपना छोटे से बड़ा बड़ा होने लगता है, तभी वो घटना घटित हो जाती है। और रॉबर्ट बर्टन ये अपने अनुभव में कहते हैं, वो नाखून परीक्षण में अपने अनुभव में कहते हैं कि उनके नाखून के ऊपर काले छोटे छोटे धब्बे आने लगे थे, और जब वो धब्बे आए तभी उनको जीवन में बहुत संकटों का संघर्ष करना पड़ा। उनको खांसी की बीमारी, वो 7 साल तक उनके नाखून पर थे। वो अपने वर्णन में बता रहे हैं कि 7 साल उनके नाखून पर वो काले धब्बे दिखाई देते थे। नाखून परीक्षण में उन्होंने ये अपना अनुभव बताया है। तो उनके नाखून पर दिखते थे और 7 साल तक थे, और उस समय में 7 साल के बीच में उनकी प्रकृति बार बार बिगड़ने लगती थी, और उनके ऊपर बहुत बार मुकदमे भी हो गए। समाज में उनको अपकीर्ति का, यानी बदनामी का सामना करना पड़ा, और उनको संघर्ष 7 साल बहुत करना पड़ा जीवन में। और उसके बाद जब वो संघर्ष उनके खत्म हो गए, तभी वो जो काले बिंदु थे वो अपने आप दिखाई देना बंद हो गया, वो मिट गए। और गार्डन अपने अनुभव में बताते हैं कि उनके नाखून के ऊपर छोटा सा पहला बिंदु, काला सा छोटा सा धब्बा हुआ, और उनके पुत्र की प्रकृति में बिगाड़ होने हो गया उसी वक्त। और जब वो बिंदु धीरे धीरे बढ़ने लगा, तभी उनके पुत्र की प्रकृति और बिगड़ने लगी, और उसके बाद जो नाखून के ऊपर ज्यादा फैला, उसके बाद उनको पुत्र का शोक सहन करना पड़ा। ये काला जो छोटे छोटे बिंदु होते वो उतना उनका सहनशीलता होती है, लेकिन जो बड़ा बिंदु होता है, बड़ा धब्बा होता है, वो बड़े कोई ना कोई संकट बीमारी का वो संकेत बता देता है। मित्रों, हम अगर ज्योतिष सीखते हैं तो हमें ये नाखून परीक्षण के बारे में अच्छी तरह से हमें अभ्यास करना होगा, क्योंकि नाखून हमें बहुत से बातों का पता चल जाता है। नाखून से स्वभाव के बारे में भी पता चल जाता है, नाखून से हमारा स्वभाव भी पता चल जाता है। नाखून के 3 प्रकार होते हैं, छोटा नाखून, चौड़ा नाखून और लंबा नाखून, ऐसे 3 प्रकार होते हैं।
और तीनों प्रकार का अभ्यास इतना बड़ा है कि वो 2-2 घंटा अगर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे तो भी वो खत्म नहीं हो सकता। इसलिए जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने आपको बता दी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हरि ओम।